कि 25 लड़के तो सफल दरोगा में हुए हैं और उसके अलावे कुछ मद्यनिषेध में भी हैं। समझाने का तरीका, और यहाँ सबसे बड़ी बात है डिस्कशन अलग से होती है, और अदर जगह देखिए तो असाइनमेंट दे दिया जाता है, इस तरह से विस्तृत रूप से पढ़ाया नहीं जाता है। सर कभी गुस्सा नहीं करते हैं, अगर कोई बच्चा उल्टा पुल्टा सवाल भी पूछ देते हैं तो उसको अच्छा से समझाते हैं। सर हम लोग को इस तरीके से समझा देते हैं, मतलब इतनी अच्छी तरीके से समझा देते हैं सर, समझाने के बाद उसके बाद हम लोग को सर यहाँ पे मतलब उसको लिखवाते हैं। हमारी मोहल्ला से दीदी जो एसआई बनी हुई है, उनके भाई लोग से पता चला है, तो हम लोग के बीच रहने वाली जो दीदी है उनको देख के ऐसा फील होता है, हम लोग को भी मोटिवेट मिल गया दीदी को देख। सर का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है, मतलब कोई भी अगर कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक होता है तो उसको एक इजी वे में समझा देते हैं। मेरा दोस्त का भाई यहाँ से एसआई बन चुका, पहले से वही बताया। समझाते हैं वो बहुत ही यूनिक तरीक़ा से समझाते हैं जो एक बार में ही समझ में आ जाता है। उनके पास भाषिक जो जटिलता है उनको वो कम करते हैं और किसी भी शीर्षक को अच्छे तरीके से बताते हैं, पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे को सहूलियत अधिक हो। सर का बताने का तरीका बहुत सरल है, बहुत अच्छा है, जो पूरा गहराई से बताते हैं, जिसके कारण कहीं पे और पढ़ना नहीं पड़ता है, और अच्छा नोट्स बताते हैं और समझाते हैं, डिस्कशन भी करवाते हैं। हम बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं, दारोगा की तैयारी, बिहार पुलिस या अन्य विषय के जो बच्चे, जैसे बिहार एसएससी है उसका अगर कोई जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उनकी संपूर्ण तैयारी करवाता हूं। कि बच्चे को एक मन मानसिकता बैठ गई है कि पटना दिल्ली में बहुत अच्छे टीचर हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा बात नहीं है। कहीं भी बच्चे को पढ़ना है, मेहनत बच्चे को करना है, टीचर का काम है उनको सही दिशा निर्देश देना, उपयुक्त मटेरियल उपलब्ध कराना और अच्छे से समझाना। वो यहाँ भी हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ बच्चे कोई मानसिकता में बैठ गया है कि शायद पटना में ज़्यादा होते हैं, और कोई बात नहीं है। और यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो अपना योगदान दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी देख रहे हैं बेगूसराय खबर। हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम आए हुए हैं मिलन चौक बागा वार्ड नंबर 29 में, और हमारे पीछे देख सकते हैं एक बड़ा सा एक बैनर लगा हुआ जो कि कैरियर जोन सिविल सेवा के लिए समर्पित संस्थान है, जो कि आपको यहाँ से एक बच्चे यहाँ पे निकलते हैं। यहाँ पर बिहार दरोगा, यहाँ पर एनडीए, सीडीएस, जितने भी यूपीएससी, बीपीएससी या जेपीएससी, अदर कंपटीशन जितने भी एग्ज़ाम होते हैं टोटल यहाँ पर करवाए जाते हैं। चलिए हम सर से बातचीत करेंगे और बच्चे से बात करने का जानने का प्रयास करेंगे आखिर यहाँ पे किस तरह की तैयारी की जाती है। तो चलते हैं हम अंदर और बात करते हैं। आप लोग सुनते होंगे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारा जीवन का चरितार्थ शिक्षक के ही द्वारा होता है, और एक ऐसे शिक्षक से हम आपको मिलवाने वाले हैं। एक ऐसे संस्था में भी हम आए हुए हैं जो कि बच्चे कहीं ना कहीं दूर जाते हैं कंपटीशन बड़े बड़े तैयारी के लिए, जो कि बेगूसराय में इतना संस्था, इतने कोचिंग रहने के बावजूद भी, अच्छी पढ़ाई होने के बावजूद भी लोग बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो सर से बात करना चाहेंगे। सबसे पहले सर सुनील सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सर से बात करेंगे। सर सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कम से कम हमारे कोचिंग पर आप आए और यहाँ के बच्चे से जो बात यहाँ पढ़ाई होती है जिसके बारे में आपने कम से कम अवगत होने का प्रयास किया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर सबसे पहले नंबर ये बताइए, लोकेशन लेकर थोड़ा सा बच्चे का डाउट रहता है, ये लोकेशन कहाँ पर है, ये कोचिंग कहाँ पर है? ये दरअसल अगर कोई नेशनल हाईवे से आएंगे तो पावर हाउस चौक है, और पावर हाउस चौक से जो सामने में रेलवे क्रॉसिंग है उसको पार करना है। और ये संस्था मुख्यतः बाघा मिलन चौक पर है और पानी टंकी के बगल में है। ये बड़ा मशहूर जगह है, हर कोई जानते हैं कि पानी टंकी कहाँ है, और उसी जगह ये संस्था है। चलिए सर कहा जाता कि यहाँ के बच्चे लमसम 2023-24 में यहाँ पे 25 स्टूडेंट सफल रहे हैं, जो कि उनका चुनावी कहीं ना कहीं दरोगा में, कहीं ना मद्यनिषेध में, सिपाही में, कई जगह पे जा चुके हैं। देखिए 25 लड़के तो सफल दरोगा में हुए हैं, और उसके अलावे कुछ मद्यनिषेध में भी हैं। और साथ साथ ये जो हमारे यहाँ पिछली बार मैं एक बार ही चलाया हूँ ये बीपीएससी टीचर का, और अच्छे खासे बच्चे हमारे यहाँ से सफल हुए हैं, जो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं कि मैं उस पर भी डाल दिया हूँ, फेसबुक पर भी डाला हूँ कि अच्छे खासे बच्चे से यहाँ से। और बिहार पुलिस का तो मैं कभी यूट्यूब पर डाला नहीं है, ना कहीं हम बोर्ड भी बनाए। बिहार पुलिस में बच्चे यहाँ से कितने सफल हुए हैं और मैं आपको गन नहीं सकता हूँ, और आप कभी पता करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ से कितने बच्चे सफल हुए हैं। ये बताइए टाइमिंग क्या रहता है? आप मतलब बच्चे अगर पढ़ना चाहेंगे, अगर ज्वाइन करना चाहेंगे इस क्लास कैरियर जोन को, तो किस टाइमिंग क्या आपका रहता है?
मेरे यहाँ सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि हर एक बैच मेरा 1.5 घंटे का होता है और 1 घंटा मैं पहले पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, फिर आधा घंटा स्पेशल मैं बच्चे को टॉपिक दर डिस्कशन कराता हूँ। और इसीलिए मेरा पहला बैच शुरू होता है सुबह में 6 बजे में, दूसरा बैच 7:30 बजे में, तीसरा 9 बजे में और चौथा 10:30 बजे, जो 12 बजे समाप्त हो जाती है। और शाम में अभी मेरा फिलहाल एक बैच चलता है 4 बजे में और दूसरे बैच का भी बारे में सोचा हूँ कि शुरुआत करूँगा, लेकिन अभी फिलहाल शाम में एक बैच ही 4 बजे चलते हैं। सर ये बताइए आप किस तरह से बच्चे की तैयारी जो करवाते हैं, जो क्वालिफाई कर पाएंगे, ये बताइए। तो देखिए मैं जो तैयारी करवाता हूँ वह NCERT बेस पर और उसी पर आधारित किसी भी कंपटीशन में प्रश्न पूछे भी जाते हैं और उसी को हम विषयवार और बृहत पैमाने पर उसकी विस्तृत तैयारी करवाता हूँ। ये नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट बातें हम पढ़ा करके छोड़ दिए, लेकिन अब जब तक बच्चे किसी भी विषय के बारे में विस्तृत अध्ययन नहीं करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। और इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि हर बच्चे को हम विषयवार अध्ययन करवाएं और वह बेस हमेशा जो हमारा हो NCERT बेस हो, उस पर हम आधारित हम तैयारी करवाते हैं। बच्चे का बोझ ऐसा रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? नहीं, उसके लिए हम अलग से बच्चे को समय भी देते हैं और उसी क्लास में जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो ये नहीं है कि हम जहाँ तहाँ से पढ़ा करके भाग जाएं, बल्कि मेरा प्रयास रहता है कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी हम मेहनत करके उस लायक बना देते हैं जो उनका सारा जो मूल भावना है वो एकदम खिला हुआ हो, विस्तृत हो, ताकि किसी भी प्रश्न में उलझे नहीं। मेरा प्रयास रहता है। ये बताइए पता चला ये 14-15 साल पुराना ये करियर जोन जो कि बेगूसराय में और बहुत पुराना ये कोचिंग संस्थान है, लेकिन कैसे सोचे कि यहाँ पे तैयारी अच्छे कंपटीशन का, अच्छे SSC BPSC लेवल का कोचिंग बेगूसराय में होना चाहिए? एक चीज़ इसके लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा, चाहे आप दिल्ली चले जाएं, पटना जाएं, जो लोग पहले से तैयारी अपने लिए करते हैं और बाद में जब उनको सफलता अंतिम रूप से नहीं मिलता है तब वो कोचिंग की ओर आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही है, हम भी BPSC की तैयारी करते थे, व्याख्याता परीक्षा में मैं पास हूँ, वहाँ भी हमारा अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। दारोगा का भी मैं फॉर्म भरा था, वहाँ भी मैं उस परीक्षा में को दिया था, 2 जगह से हम फॉर्म भरे हुए थे तो मेरा वहाँ भी अयोग्य करार दिया गया। तब से मैं कोचिंग खोल के खुद शुरुआत कर दिया और तब से लेकर के अब तक जो मेरा शुरू का जो अनुभव था वो सारा अनुभव हम बच्चे पर उसका प्रयोग कर रहे हैं और यही सबसे बड़ा सफलता का मूल मंत्र है। चलिए, तो देख सकते हैं कि सर का डायरेक्ट कहना है कि सर कई बार अपने एग्ज़ाम को ट्राई किए और कहीं ना कहीं इन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन ये सफलता भले ना मिले लेकिन सफलता दिलाने में इनका सबसे अहम योगदान रहता है। चलिए, मैं बच्चे से जानकारी लूँगा और बच्चे से भी बात करने का प्रयास करूँगा, बच्चे किस तरह से यहाँ पे सीख पाते हैं और जान पाते हैं। करियर जोन बेगूसराय के अभी हम कोचिंग के अंदर हैं। अभी मैंने सर से बात किया और कुछ बच्चे से बात करना चाहूँगा क्योंकि बच्चे ये सब चीज़ जानते हैं, बच्चे किस तरह से पढ़ाई की जाती है, तैयारी की करवाई जाती है, तो हाँ ये जानते हैं। चीज़ की तैयारी करते हैं आप? बिहार SSC का। बिहार SSC का। तो सर किस तरह के पढ़ाते हैं, समझ पाते हैं? हाँ, समझ पाते हैं, अच्छे से समझा देते हैं, डिस्कशन भी होता है। अच्छा, ये बताइए क्या चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं? बिहार SSC का। बिहार SSC का। अभी तक एक बार एग्ज़ाम दिए कि नहीं दिए? नहीं, फर्स्ट बार। तो क्या चीज़ सर किस तरह से पढ़ाते हैं ये बताइए। सर अच्छे से पढ़ाते हैं, डिस्कशन होती है, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ी जाती है। तो ये किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप यहाँ पर? बिहार SSC। बिहार SSC तैयारी कर रहे हैं? बिहार SSC। बिहार SSC की। तो अभी कितने मंथ्स यहाँ पढ़ रहे हैं? मेरा 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई या एग्ज़ाम में अभी तक अभी एज नहीं पूरा है तो और नहीं दिए हैं। तो तैयारी कर रहे हैं पहले से? कर रहे हैं। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बिहार SSC। बिहार SSC। तो अभी कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? मेरा अभी 3 मंथ हुआ। 6 मंथ हुआ। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बिहार SSC का। तो बताइए सर क्या चीज़ अभी आपको पढ़ा रहे थे? अभी पाचन तंत्र के बारे में समझा रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन में सर का सब कैसे समझ पाते हो? सर इजी वे में समझाते हैं इसलिए समझ जाते हैं हम लोग। ये क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं आप? बिहार SSC। बिहार क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? बिहार SSC का। बिहार SSC का। एक बार भी एग्ज़ाम दिए? नहीं, फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है। कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? ओनली 2 मंथ से पढ़ रही हूँ। सर समझाते हैं तो आप समझ पाते हैं? जी, समझ आती हूँ
और बहुत अच्छे से समझाते हैं। क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बिहार दरोगा का। बिहार दरोगा का। तो अभी तक एक बार भी एग्ज़ाम दिए? अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, इस बार मेरा ग्रेजुएशन क्लियर ही हुआ है 23 में। अच्छा, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, तैयारी पहले से कर रहे हैं, प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं। तो क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? SI। SI का तैयारी कर रहे हैं। अभी मतलब किस क्लास में है? अभी PG फर्स्ट सेमेस्टर। तो आप तो एक बार भी एग्ज़ाम दिए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं, फर्स्ट टाइम ही है। के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, ये पहले बताइए। सर सबसे पहले कोई भी टॉपिक को अच्छा से समझाते हैं, अच्छा से समझाने के बाद फिर उसको डिफाइन करते हैं ताकि बच्चा अच्छा से समझ जाए। आप खुद सेल्फ स्टडी करते हैं? बिल्कुल। सर कितने घंटे आपको सेल्फ स्टडी करने बोलते हैं? 2 से 4 घंटा मिनिमम। हाँ। तो चलिए, अभी क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं आप? BPSC का। BPSC का। कहाँ से आते हैं? चट्टी रोड मियाँचक। अच्छा, मतलब ये बताइए क्या चीज़ की अभी तैयारी कर रहे हैं? बिहार दरोगा का। दरोगा का। ये क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं आप? GS करते हैं। GS की। जी। तो मतलब कितने दिनों से पढ़ रहे हैं? अभी मैं नया बैच में आया हूँ। अभी न्यू स्टूडेंट। जी। तैयारी कर रहे हैं? बिहार SSC का। बिहार SSC का। कितने दिनों से कर रहे हैं? 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। कहाँ से आते हैं? बस बाघास। अब क्या चीज़ का एम रखे हैं कि इसमें जॉब करना, किसमें? मेरा सोच है BPSC, लेकिन लेकिन क्या? ग्रेजुएशन क्लियर होगा तब। तो अभी बिहार से सिम तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पहले से आप तैयारी में पूरा दम लगा के, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर कितने दिन की तैयारी करें, कितने दिनों से? 8 महीना हुआ। क्या चीज़ तैयारी करें? बिहार पुलिस। क्या चीज़ तैयारी करें? BPSC। क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? बिहार दरोगा। बिहार दरोगा। कहाँ से आते हैं? गढ़पुरा से। यहाँ रूम लेकर रहते हैं। यहाँ पर रूम लेकर। तो किस तरह से रूम लेके पढ़ना, किस तरह आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है? जी, शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट हुआ, लेकिन अब नॉर्मल हो गया है, सब अच्छे से क्लास चलता है और पढ़ाई भी यहाँ जब से क्लास ज्वाइन के बहुत अच्छे से सब तैयारी हो रहा है। सिसोनी यहीं रहते हैं। यहीं रहते हैं। हाँ। तो सर किस तरह से समझाते हैं? बहुत अच्छा तरह से अपनाते हैं सर। कर रहे हैं? हम बिहार टीचर का कर रहे हैं। बिहार टीचर। BPSC का। चलिए, कहाँ से आते हैं? राजेंद्र नगर काशी टोला पावर हाउस से आते हैं। सर सुनील सर के बारे में कब से आप जानते हैं? सुनील सर के बारे में हम लगभग 8-9 महीना पहले जानते हैं। जब क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? रेलवे JEE का। रेलवे JEE का ना। चलिए, कितने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पर? 1 मंथ से। 1 मंथ। क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? रेलवे लोगो पायलट। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? 1 ईयर। 1 ईयर्स कर रहे हैं। क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? बिहार पुलिस दरोगा का। कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? लगभग 1-1.5 साल से। 1.5 साल से। तब सुनील सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर तो बहुत अच्छे तरीके पढ़ाते हैं और टॉपिक भी देते हैं और डिस्कशन भी कराते हैं। अभी BA पार्ट 1 एग्ज़ाम दिए हैं, BA पार्ट 2 गए। चलिए, अभी आपका स्टार्टअप है, बहुत अच्छी बात। आप तैयारी अभी से कर रहे हैं और ग्रेजुएशन करते करते कहीं ना जॉब लग जाए, ये कहीं हो सकता है, क्योंकि तैयारी दमखम रहेगा तो ऑटोमेटिक है जॉब होना। सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर के बारे में जो डिस्कशन करवाते हो हमको सबसे अच्छा लगता है। क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? SSC स्टेनोग्राफर का। वाह। तो कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं? 2 मंथ से। 2 मंथ। सर जो समझाते हैं और सर का बोलने का तरीका, सर का समझाने का तरीका, सर का बैच का, तो आप कैसे समझ पाते हैं? कहाँ से आते हैं? नागल लखमनी, और लेकिन यहाँ पे रूम लेकर रहते हैं बिशनपुर में। बिशनपुर में। तो सर कितने दिनों से तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं करियर जोन में? 2 मंथ से। 2 मंथ से। आते हैं खातूपुर। तो रोज? जी। तो ये बताइए क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं आप? बिहार पुलिस करते हैं स्पेशल बिहार पुलिस का। एक बार भी निकाले हैं कि नहीं बिहार पुलिस? अभी पहली बार देवे किए हैं। अभी दे दिए? चलिए, तो मेहनत कर रहे हैं ना आप? सर का मेहनत कैसा है? सर मेहनत आप? सर बढ़िया पढ़ाता है, अच्छे से पढ़ाते हैं। तो विद्यार्थी पर निर्भर करता है कि जो भी टास्क देता लिखाता, जितना मेहनत करेगा, याद करेगा, उतना फायदा होगा। क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? अभी तो बिहार पुलिस तैयारी कर रहे हैं। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? अभी BA पार्ट 2 में। BA पार्ट 2 में। तो सर के बारे में कैसे जाने कि यहाँ क्लास चल रहा है? यहीं पे रूम लेकर आते हैं, आसपास के विद्यार्थी बताएं जाइए, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, कहाँ से आते हैं? छोटी बलिया। छोटी बलिया। रेगुलर आते हैं? नहीं सर, रूम लेकर रहते हैं बिशनपुर में। रूम लेकर जी। चलिए, क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल कोई स्पेशल तैयारी नहीं करते हैं, मगर सरकारी कोनो सा जॉब हो जाए। तो देख सकते हैं करियर जोन में बच्चे का भविष्य कहीं ना कहीं
उज्जवल दिख रहा है, उभरता हुआ दिख रहा है, अगर बच्चे मेहनत करें तब। क्योंकि शिक्षक का काम होता है कि कहीं ना कहीं मार्गदर्शक करना। दो चीज़ एक ऐसे चीज़ होते हैं, सड़क और शिक्षक अपने जगह पर रहते हैं लेकिन मंजिल तक बच्चे को पहुंचा देते हैं। चाहे हम रास्ते पे चलने वाले यात्री हो, चाहे इस कोचिंग में बैठे हुए जितने भी बच्चे हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, वो सर सबको कहीं ना कहीं जॉब कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म इस जगह देंगे कि कहीं ना बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बेगूसराय खबर। नमस्कार।